ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम आपको आशा दशमी पर देवी पार्वती की पूजा करने की बात साझा करेंगे। आशा दशमी पर देवी पार्वती की पूजा अगर आप करते हैं तो सुखी वैभव जीवन आपको प्राप्त होगा, धन धान्य से भरपूर होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आशा दशमी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। आशा दशमी के शुभ लाभ क्या हैं और शुभ उपाय क्या हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। आशा दशमी पर देवी पार्वती की पूजा का विधान है। सुखी वैवाहिक जीवन, धन धान्य और मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन व्रत करें। देवी को 16 श्रृंगार, पीले वस्त्र और मौसमी फल अर्पित करें। जरूरतमंदों को दान दें और सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें तो विशेष लाभकारी ये आशा दशमी का जो व्रत है माना जाता है। आशा दशमी के प्रमुख उपाय और नियम क्या है वो आपको पहले हम बता देते हैं। मनोकामना की पूर्ति का उपाय। मनोकामना की पूर्ति का उपाय, माता पार्वती की पूजा करते समय हाथ में फूल और चावल लेकर के अपनी इच्छा कहें। माता पार्वती की पूजा करते समय हाथ में फूल और चावल लेकर के अपनी इच्छा कहें। इसे देवी के चरणों में अर्पित करें। मानता है कि इससे सभी अटके काम पूरे होंगे। नंबर 2, वैवाहिक सुख के लिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी अपनी करना चाहते हैं तो वैवाहिक सुख के लिए माँ गौरी को लाल चुनरी, सिंदूर और सुहाग की सामग्री भेंट करें। सुहागिन इस सामग्री के बाद किसी ब्राह्मण महिला को दान कर दें। ये सामग्री जो आप माता पार्वती को अर्पित करेंगे, ये कोई ब्राह्मण सुहागिन हो उसे दान करें। 10 दिशाओं की पूजा। आशा दशमी के दिन 10 दिशाओं के देवी देवताओं यानी आशा देवियों का ध्यान करें और पूजा करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दान पुण्य। इस दिन सामर्थ्य अनुसार अनाज, वस्त्र या धन का दान करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, इससे कई गुना फल अधिक प्राप्त होता है। व्रत के नियम: पूरे दिन सात्विक आहार या फलाहार लें। तामसिक भोजन ना करें, जैसे कि तामसिक भोजन के साथ साथ प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। मन में शांति बनाए रखें। घर में किसी के साथ विवाद भी ना करें। आशा दशमी के जो शुभ उपाय हैं वो जान लीजिएगा। वो हम 7 पॉइंटों में आपके साथ शेयर करेंगे, तो ध्यानपूर्वक इन 7 पॉइंटों को सुनिएगा और अपने जीवन में जो भी शब्द हम आपके साथ शेयर करेंगे उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा। जब आप प्रयोग करेंगे तभी आपको सफलता हासिल होगी। नंबर 1, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दान करें। तुलसी और साथ में दान भी करें। पीले फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें 108 बार। अब दीपक जलाएं। शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है इससे। तुलसी पूजा। तुलसी माता को जल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करें तुलसी मैया की। दान करें। पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, गुड़,
भोजन का दान करें, ज़रूरतमंदों को अन्न और जल दान करें। इससे पुण्यदायक फल प्राप्त होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए एक नारियल, हल्दी की गांठ और पीला धागा भगवान विष्णु को अर्पित करें। अपनी मनोकामना मन ही मन में कह करके अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि के लिए घर में घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल का शुभ स्वास्तिक बनाएं। पूरे घर में कपूर या फिर लोबान से धूनी लगाएं। सात्विक जीवन अपनाएं। इस दिन क्रोध, झूठ, विवाद में ना पड़े। सात्विक भोजन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। तो आशा दशमी का जो पूजन का विधान था वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया है। अब काम रह गया है आप लोगों का, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो पर अमल करिए। और जो भी आपके खास दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करिए। चलिएगा, मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। ओम नमः शिवाय।